दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम गोल्ड और सिल्वर पर बात करते हैं। तो गोल्ड का ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों है तो इसको आप ध्यान रखिए। तो गोल्ड का और हम सिल्वर पे दोनों पे बात करते हैं। तो कल गोल्ड जो है 3161 पे था, ठीक है। तो अभी हमको देखना है क्या इसमें गिरावट हो गया है कि और होगा, क्या चलेगा। तो अभी 3161 से यहाँ 3229 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको स्वाभाविक तौर से गोल्ड में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई साहब ये तो हम लोग तो उस समय के हिसाब से देखे थे। तो 31, एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि आपको आसानी होगा। तो अभी जो चल रहा है कितना 3230 चल रहा है, और कल कितना था 3161। तो कुल मिला के आपको जो है 3161, तो कल के अपेक्षा इंटू 2%, हाँ 2% जितना कल गिरा था ना, उतना आज रिकवर होने का पूरा चांस आपको दिख रहा है, ठीक है। जितना कल गिरा था उतना कल मतलब पूरा रिकवर होने का चांस दिख रहा है। 76 का लेवल दिखा था, और हम लोग बोले थे कि 76 के लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन कल थोड़ा सा हम लोग रुक गए हैं। तो कोई नहीं, देख लेंगे। अब ये बाउंस बैक है कि गिरावट है, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है कि कहीं डाउन ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि सारे जो बोल रहे हैं तो भाई हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ऐसे तो हम तो अलग ही चलते हैं। और ये कल जो था 32 पे था और अभी 3269 पे, तो ठीक है, नो डाउट यहाँ पर ही आपको तेज़ी दिखेगी। तो क्या ये डाउन ट्रेंड है या बाउंस बैक है, या मतलब कैसे कैसे समझा जाए। तो इसको समझना है ना, तो इसको आपको दो तरीक़ा से समझना पड़ेगा। पहला तो या तो आप इसकी खरीदारी देख लो, जब खरीदारी देखोगे तो वहाँ समझ में आएगा, है ना। या फिर थोड़ा सा चार्ट में देख लो। तो हम खरीदारी देखते हैं और साथ में चार्ट देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्यू क्लियर हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे हाँ क्लियर तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आप, तो यहाँ अभी हम लोग आ जाते हैं। तो 15 तारीख, कल कितना का लो बनाया देखिए 76.36 का। तो आज आपको स्वाभाविक है कि 78 तक जाता हुआ दिखेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ ऐसे ही है, और क्लोज भी 77 के पास हुआ है, तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये बाउंस बैक है कि यहाँ ये मतलब हो गया इसका गिरावट। तो डेली तो 2-3% नहीं ना गिरेगा जी सोना, नहीं तो सोना फिर लोहर में क्या अंतर रह जाएगा। सोना है भाई साहब, इतना डेली थोड़ी गिरेगा कि हर दिन गिराते रहिएगा। तो यहाँ पर ही जो है 2-3 दिन से देखिए, जब से ये गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 77, मतलब 78 से नीचे इसका क्लोजिंग आया था। तो उस दिन 256 का करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड और 70%। फिर 79 का आया तो 120 करोड़, 59 कम है। 78 के पास रहा 111, और जब 77 पे क्लोज हुआ तो आपको 253। तो ये तो क्लियर है कि 77 दिखता नहीं है कि ये एग्रेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ 77 दिखा तो 79 तक गया। अब यहाँ पर ही देखना है कि हमको 77 दिखा तो क्या इस बार ये 79 को क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर ये 79 को क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम पलट जाएंगे, हमारा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। 79 को क्रॉस करता है तो गोल्ड भी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बाइंग सेलिंग से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसा चलने को है। अब ये आया भाई साहब चार्ट, देखिए यहाँ से चला है, ये 1 डे का है। यहाँ हाई बनाया, फिर लो आया, फिर हाई बनाया, मतलब इस हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर यहाँ लो बना रहा है, ठीक है। आप देख के बोलोगे सर एम पैटर्न बन गया अरे एम से ना डब्लू बनने में टाइम नहीं लगता है ठीक है, एम से डब्लू बनने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ये भी चीज़ है। तो ये सब पैटर्न वैटर्न ठीक है, अपनी जगह सही है, हम किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहे, किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमें जो पता है हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। और हम इन्हें ठोक के बात किया था कि 200 मूविंग एवरेज से आप इतना दूर हो जाइएगा तो कितना दिन रह पाइएगा, हैं। अरे भैया खूंटवा से कितना दूर भाग जाइएगा, घूम के तो खूंटा पास आना ही पड़ेगा। तो अप्रैल में एक झटके में इस दिन क्या हुआ था, जो भी हुआ था आया था, लेकिन फिर ऊपर गया था। तो फिर हमको लगा कि ऊपर जाएगा, और ऊपर गया भी। तो अभी जो है ना, ठीक है, नीचे आ रहा है। तो अभी बाउंस बैक आएगा और फिर उसी तरह से कार्रवाई चलता रहेगा। तो यहाँ मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, जिससे क्या है कि हमें समझ में आए। और ये भाई इसको डिलीट करो, यस। तो ये जो है ना गोल्ड में अभी क्या होगा देखिएगा। गोल्ड किसको लेके चलेगा पता है, यस, हाँ। गोल्ड जो है ना, देखिए गोल्ड एकदम से ऐसे मतलब टॉप करके ऐसे बना रहा है। ये आप ये लाइन सोचिएगा कि ऐसे ये वाला सही है, नहीं ये सही नहीं है। गोल्ड में अगर देखना है तो इस लाइन को देखना है, यहाँ से टॉप से पकड़ के जो जा रहा है ना, इस लाइन को देखना है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। फिलहाल ये जो है
मैंने 15 मिनट का थोड़ा सा लगाया है कि थोड़ा सा यहाँ पर देखने में समझने में होगा। तो यहाँ हमने 77 इसीलिए बोला था कि 76 इस जगह और ये जगह, इसका जो कभी का टॉप था तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट का काम यहाँ कर रहा है और ये वापस बाउंस बैक जाएगा। तो बाउंस बैक जाता है तो ये देखना है कि क्या इस लेवल को क्रॉस करता है। तो आज जो है इसकी जो क्लोजिंग है, आज 79 के ऊपर अगर क्लोज करता है तब तो बहुत अच्छा है, 79 के ऊपर, जो कि करेगा नहीं। 78.5 पे इस पे रेसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद ये टाइम वाइज मतलब थोड़ा करेक्ट होगा, तो जो यहाँ पर ही लगाया उसके लिए तो मिल जाएगा, उसके लिए तो बेनिफिट होगा। आप यहाँ पर ही उसके लिए अब आप बोलोगे सर तो ये तो डब्लू पैटर्न बन गया ऐसे 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 और गैप अप यहाँ हो जाएगा, ला भाई बन गई डब्लू पैटर्न है ना। तो उसके लिए तो बढ़िया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 78.50 को क्रॉस नहीं करेगा, इस पर रेसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे ये रहने का कोशिश करेगा और इसके ऊपर ये मतलब जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या ये बीच में ही टाइम पास कर रहा है, तब तक कुछ नहीं करेंगे। इसके इस लेवल के नीचे अगर जाता है गोल्ड, बाइंग अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल मतलब खुला बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब 79 से ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना, बीच में आपको 2-4% छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। आप सोचिएगा कि एकदम हम बॉटम फिशिंग कर लें तो पॉसिबल नहीं है, 2-4% तो देना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ भी करिए तो ब्रोकरेज देना पड़ता है ना, तो उसी तरह मार्केट को भी हम लोग को 2-4% तो कमीशन देना ही पड़ेगा, इसको समझ के चलिए। तो गोल्ड पे क्लियर है व्यू, लेवल पता चल गया कि इस लेवल में आएगा तो ऐसे हो करना है, इस लेवल में आएगा तो ऐसे करना है। तो 79 के ऊपर निकलता है तब मतलब बढ़िया है, फिर हम लोग का भी पोजीशन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिल्वर का, तो सिल्वर पर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप ही बोलिएगा कि सर सिल्वर पर डिस्कशन नहीं हुआ। तो सिल्वर गोल्ड की अपेक्षा ठीक लग रहा है, सिल्वर गोल्ड की अपेक्षा मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि हाँ यस, सिल्वर में साइडवेज हो रखा है वो अलग बात है, गोल्ड में आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गिरावट हो रहा है। सिल्वर में देखिए यहाँ गिरावट नहीं दिख रहा आपको, पूरा 1 साल पकड़ लीजिए ऐसे है, साइडवेज है, तो वही हिसाब है। तो सिल्वर में सर कितना लगाए हैं, अच्छा 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा 4 आवर का लगा हुआ ना, 1 डे का कर दे, तो 1 डे का तो 93 के ऊपर जाएगा। देखिए डाउन ट्रेंड तो है भाई सिल्वर में, अगर अभी रिसेंट से देखिएगा, रिसेंट से तो डाउन ट्रेंड भी है और दूसरे तरीके से देखिएगा तो अप ट्रेंड भी है, तो ये मतलब दोनों चीज़ है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इधर से ऐसे देखिएगा तो ऐसे और इधर से ऐसे देखिएगा तो ऐसे, तो मतलब यहाँ पर ही सिल्वर ठीक है, शांति से, इसमें बड़ा गिरावट नहीं है ना। ये जब आप डाटा में जाइएगा तो बड़ा गिरावट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को जो नज़र रखना है, देखना है कि आज 93 से ऊपर जाके क्लोज होता है तो बढ़िया बात है। अदरवाइज इसने इसका लो नहीं तोड़ा है, ये एक अच्छी बात है, इसने मई का अभी तक लो नहीं तोड़ा है और मैं इससे मतलब खुश हूँ कि मई का लो नहीं तोड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत मेरे को दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। तो मई का लो मतलब ये देखिए, इसने ये 13 तारीख 12-13 का जो भी है उसका यहाँ ब्रेक किया है, वो ठीक है, उसी के पास रहा है, लेकिन इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है, जो कि 90.47 का था, इसको ब्रेक नहीं किया है। इसको ब्रेक करता तो अपना मज़ा आता, लेकिन इसको किया ही नहीं। तो अभी देखना है, अभी क्या देखना है, अभी तो ऊपर होगा, गैप अप से ऊपर खुलेगा, इसमें देखना क्या पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से रहिए, पोजीशन है तो शांति से बना के रखिए। 93 से ऊपर जाएगा तो फिर तेजी बढ़ेगा, अदरवाइज अभी 93 तक फंसेगा, जो कल गिरावट हुआ है ना वो निकल के आ जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।